माइंड ब्लॉक माइंडसेट है ना कि प्रॉपर्टी में पैसा डालना एसेंशियल है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, और उसको आप थोड़ा सा कैटेगराइज भी करिएगा इन टर्म्स ऑफ कि ये पहली एक तो ये स्टेटस सिंबल, घर नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। दूसरा फैमिली प्रेशर, अरे तुम्हारे पास घर नहीं है, शादी कैसे होगी। तीसरा इमोशनल बाइंग, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किराए के घर में जाते हैं और आप किसी से ये कहते हैं कि मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, तो कहते हैं वो तो टेम्पररी सेटअप है ना, वहाँ आप अपना फर्नीचर, अपना पूरा सेटअप किराए के घर में करोगे, फिर शिफ्ट करोगे। दूसरा, क्योंकि आप बार बार लीज पे होते हो, तो लीज पर वो तो रिन्यू होगी, और फिर आपका ये साइकिल चलता रहता है। तो आप क्यों कभी चलता है? तो क्योंकि आप कभी फिर सेटल नहीं हो पाते, इसलिए लोगों को लगता है अरे ये आप रेंट पे क्यों रह रहे हैं। आपने जितने आर्गुमेंट्स बताए कि आम लोग कहते हैं, उन सब आर्गुमेंट के पीछे सिर्फ एक वजह है, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं आज अगर नोएडा में एक 22 साल का लड़का हूं, 25 साल का लड़का हूं, मैंने एक घर खरीद लिया, वो घर मेरे पैरों की बेड़ी है, मुझे बैंगलोर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं नहीं जा सकता हूं। मेरा ना तो मुझे आरओआई मिल रहा है, ना मुझे अब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं दूसरे शहर में जाने के पहले मैं 4 बार सोचता हूं। चढ़ाएंगे हम क्या होता है, हमें सोसाइटी ने ऐसा कंडीशन कर दिया है, और उसमें बिल्डर्स का इकोसिस्टम जो है इतना स्ट्रांग, उनका नैरेटिव बिल्डिंग होता है। मैं आमतौर पे टीवी डिबेट्स में होता हूं, बिल्डर की तरफ से लोग होते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूं कि आप मुझे डिफाइन करके बता दीजिए, आप प्रॉपर्टी को बेस्ट रियल असेट जो कहते हैं। पहली बात, मैं रियल एस्टेट को एक वर्ड में डिफाइन करता हूं, दैट इज अनरियल। अगर रियल एस्टेट में आप कहते हैं बेस्ट असेट क्लास है, तो बेस्ट असेट क्लास की आपकी परिभाषा क्या है? क्या आरओआई बेस्ट है? क्या एंट्री कॉस्ट सबसे कम है? क्या एग्जिट कॉस्ट सबसे कम है? क्या उसका होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम है? आप मुझसे किसी भी पैरामीटर पर बात कर लें, मैं, और यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं फंडामेंटली, आमतौर पे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या रियल एस्टेट के अगेंस्ट हो, आप एंटी बिल्डर हो। मैं कहता हूं मैं रियल एस्टेट के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं नहीं कहता हूं किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी ही नहीं चाहिए। आप प्रॉपर्टी खरीदिए, कब खरीदिए उस पर मेरा आर्गुमेंट है। मेरा मानना है कि आपको पहले एक नेटवर्थ बना लेनी चाहिए। But they say there's never a good time to buy property, क्योंकि जब भी आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे, बिकॉज़ आप एब्सोल्यूट नंबर में देख रहे हैं। जैसे आपने 2017 का एग्जांपल दिया, अब मैं 4 साल बाद सोचूंगी अरे मैंने 2026 में ले लिया होता तो इट वाज हाफ द कॉस्ट। चलिए मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं जिस नेटवर्थ पे आ रहा था, एक पर्सन है जिसके पास 1 करोड़ का घर लेने के लिए 80 लाख रुपए उसने बोरो किया, दूसरे ने भी बोरो किया, लेकिन उसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े थे। उसने यही 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया 12% के रिटर्न पे। 20 साल के बाद दोनों की प्रॉपर्टी, तो जो 1 करोड़ का 2 करोड़ आपने बैंक को दिया, इसके पास जो नेटवर्थ था वो, कैन यू इमेजिन, ये 1 करोड़ 12% के इंटरेस्ट पे 20 साल में कितना बन जाता है? 13 करोड़। तो आप पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो देखेंगे। आपको रियल एस्टेट किसी भी एंगल से प्रॉफिटेबल नहीं है जब तक, हाँ अब मानता हूं कब खरीदना चाहिए, एक बार आपको नेटवर्थ बना लेने के बाद, क्योंकि इंडिया में कोई बेवकूफी होगा, क्या है? Can you give numbers? हाँ, मैं नंबर्स पे आता हूं। मैं आपको कहता हूं इंडिया में कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कि सारा पैसा आप गोल्ड में डाल दो या सारा पैसा स्टॉक में डाल दो। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए, एग्जैक्टली, स्टॉक्स में भी हो आपका। मेरा अपना मानना है एट एनी कॉस्ट आपकी नेटवर्थ का मोर देन 40% प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। मोर देन 40%, चाहे कितनी भी आपकी नेटवर्थ। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ से कम में नहीं है, नोएडा एनसीआर की बात कर रहे हैं, पैन इंडिया आप बात कर लें, 1 करोड़ से कम मुझे कहीं कोई डिसेंट प्रॉपर्टी अब नहीं मिलती है। मतलब टियर 2 टियर 3 में तो है कम। टियर 2 टियर 3 शहर का डायनामिक्स अलग है, क्योंकि वहां पर जॉब्स नहीं है। मैं मेट्रो की बात कर रहा हूं जहां प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी बिक रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप जैसे ही आप टियर 2 टियर 3 की बात करते हैं, अगेन हम अपार्टमेंट छोड़कर लैंडेड प्रॉपर्टी की बात करने लगते हैं, तो वो डायनामिक्स वहां बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप टियर 1 सिटीज में आ रहे हैं, 1 करोड़ से कम में कुछ भी नहीं है, तो आपका नेटवर्थ आइडियली 4 करोड़ होना चाहिए। अब अगर आप लोन पे भी जा रहे हैं, तो लोन पे, अभी मैंने कहा ना, असेट में आपका असेट क्वालिटी नहीं है, कोई इमरजेंसी हो गई तो आप क्या करेंगे?